हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएशन स्टडी। आज हम पढ़ेंगे जूलॉजी माइनर में यूनिट 4 के बारे में, तंत्रिका, जिसमें हमने पहले भाग के बारे में समझ चुका है, जिसमें हमने तंत्रिका तंत्र के बारे में जाना था। आज हम इसके पार्ट 2 के बारे में देखेंगे, जिसका टॉपिक क्या है हमारा, आवेगों का संवहन। मतलब कि आवेग कैसे संवहन करते हैं, किसमें, जो तंत्रिका तंत्र है ना उसमें। और जो तंत्रिका कोशिका के द्वारा जो सूचना होती हैं वो कैसे जा पाती हैं, तो किसके द्वारा जा पाती हैं, आवेगों के संवहन के कारण। तो हम देखेंगे कि आवेग आखिरकार संवहन कैसे करते हैं। उनमें हम कुछ घटनाओं के बारे में जानेंगे जिनके द्वारा आवेग का संवहन होता है, जिसमें कि फर्स्ट है ध्रुवण, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। दूसरा है विध्रुवण, जिसे हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। तीसरा है पुनर्ध्रुवण, जिसे हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे ध्रुवण के बारे में, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। ये एक प्रकार से कौन सी अवस्था होती है, विराम अवस्था होती है। और विराम अवस्था मतलब क्या होगा कि जो तंत्रिका होती है उसमें आवेगों का संवहन नहीं हो रहा होगा, तंत्रिका विराम पर है। इस अवस्था में क्या होता है, चलिए देखते हैं हम। ये एक्सोलेमा होती है, क्या होती है, एक्सोल की प्लाज्मा झिल्ली होती है, जिसमें अंदर की तरफ जो द्रव्य भरा होता है उसे हम बोलते हैं, इस तरफ को हम बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। और जो बाहर की तरफ द्रव्य भरा होता है उसे हम बोलते हैं ECF। ECF का मतलब क्या होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, मतलब कि बाह्य कोशिकीय द्रव्य। और इसमें क्या होता है, जब ये ध्रुवण होता है, तो ध्रुवण होता है जब जो एक्सोप्लाज्म होती है ना, एक्सोप्लाज्मा ये क्या होती है, बाहर की तरफ तो धन आवेशित होती है और अंदर की तरफ कैसी होती है, ऋण आवेशित होती है। तो क्या हुआ, जो एक्सोलेमा है हमारी वो क्या होती है, बाहर की तरफ क्या होती है, धन आवेशित, और अंदर की तरफ ऋण आवेशित होती है। यहाँ भी अंदर की तरफ ऋण आवेशित और बाहर की तरफ धन आवेशित। और जहाँ पे ये एक्सोप्लाज्म है, मतलब कि अंदर की ओर जो विभव होता है या जो पोटेंशियल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं RMP, मतलब कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये क्या होता है, विराम अवस्था का विभव होता है। और जो विराम अवस्था का विभव कितना होता है, -70 MV। मतलब कि क्या हुआ कि जो बाहर का विभव, जो अंदर का विभव है वो बाहर की तुलना में कितना है, -70 मिलीवोल्ट। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है हमारे पास कि जो हमारी कोई भी शरीर, कोई भी कोशिका हो, ये तंत्रिका ही कोशिका क्यों ना हो, इसमें क्या होता है, जो बाहर की तरफ होते हैं ना, तो बाहर की तरफ क्या ज़्यादा होते हैं, जो सोडियम धन आयन होते हैं ना वो बाहर की तरफ ज़्यादा होते हैं। और जो पोटेशियम धन आयन वो कहाँ पर होते हैं, अंदर की ओर ज़्यादा होते हैं तो दोनों धनात्मक, लेकिन जो सोडियम है वो कहाँ होता है, बाहर की तरफ ज़्यादा होता है, और जो पोटेशियम है वो अंदर की ओर ज़्यादा होता है। धन आवेश तथा ऋण आवेश को नियंत्रित करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे कि पहला हम पढ़ेंगे सोडियम और पोटेशियम पंप। इसमें जो सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं वो क्या करते हैं कि 3 सोडियम को बाहर निकालते हैं और 2 सोडियम को अंदर करते हैं। ऐसे यहाँ पे 2 पोटेशियम को अंदर और 3 सोडियम को बाहर करते हैं। अब हम मान लो इसको सोडियम पोटेशियम ना जान के ऐसा बोले हैं कि बाहर की तरफ 3 धन आवेश बढ़ रहे हैं और अंदर की तरफ 2 पोटेशियम आवेश या ऋण आवेश है ना घट रहा है। तो क्या हो सकते हैं कि एक धन आवेश बढ़ रहा है और एक यहाँ पर एक घट रहा है। तो इस प्रकार से ऐसे एक्सोलेमा मछली में बहुत सारे होंगे पोटेशियम, हजारों लाखों की संख्या में। तो क्या करते हैं, इस प्रकार से ये बाहर की तरफ धनावेश, इसलिए कहते हैं कि जो एक्सोलेमा है उसके जो बाहर की तरफ वो कैसी होती है, धनावेशित, और अंदर की तरफ कैसी होती है, ऋणावेशित। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप का कार्य क्या होता है कि धनावेशित और ऋणावेशित इन दोनों आवेश को नियंत्रित करके रखते हैं। जो हमारा दूसरा कारक है वो क्या है, एक्सोलेमा की पारगम्यता। इसमें क्या होता है, उच्च से निम्न की तरफ सांद्रण होता है, या एक प्रकार से ये क्या है, विसरण है, जो उच्च अवस्था से निम्न अवस्था में जाता है। ऐसे यहाँ पे पोटेशियम ज़्यादा है तो ये कहाँ कम की ओर जा रहा है, यहाँ पे सोडियम ज़्यादा है लेकिन ये क्या होता है, अंदर की ओर जा रहा है। और यहाँ पर जो एक्सोलेमा की पारगम्यता है, इसमें हम क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एक्सोलेमा है वो किसके लिए अधिक पारगम्य होती है, तो पोटेशियम के लिए अधिक पारगम्य होती है। और वहीं पर जो सोडियम है उसके लिए क्या होती है, लगभग अपारगम्य होती है। तो इसके कारण क्या होता है कि ये जो पोटेशियम के लिए तो पारगम्य होती है, इसलिए क्या करते हैं कि जो पोटेशियम है वो उच्च गति से बाहर निकलते जाते हैं। और जो सोडियम है तो वो तो अंदर लगभग ना ही कहें तो हम नहीं आ पाता, बस लगभग 1-2 आ जाता है। लेकिन क्या होता है, जो ऊपर की तरफ होते हैं वो धनावेशित बढ़ते जाते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं कि जो एक्सोलेमा है वो बाहर की तरफ कैसी होती है, धनावेशित होती है। अब हमने यहाँ पर देखा कि जो ध्रुवण है वो कैसी होती है, विरामावस्था होती है। इसमें क्या होता है, जो एक्सोलेमा है उसमें जो बाहरी बाहरी परत होती है वो, ये बाहर तरफ क्या होता है कि वो धनावेशित होती है और अंदर की तरफ ऋणावेशित होती है। अभी ऐसा क्यों होता है, अभी हमने 2 कारण पढ़े। एक तो होता है सोडियम पोटेशियम पंप, जो उसमें क्या होता है कि जो सोडियम होते हैं उनको क्या करता है, बाहर की तरफ 3 सोडियम और अंदर की तरफ कितने, 2 पोटेशियम
करता है, जिसके कारण क्या होता है सोडियम की संख्या धनावेशित की संख्या बढ़ती जाती है। और दूसरा कारण क्या होता है कि जो एक्सोलेमा होती है वो किसके लिए पारगम्य होती है, पोटेशियम के लिए पारगम्य होती है, जिसके कारण यहाँ पर अधिक मात्रा में पोटेशियम बाहर निकल जाते हैं, मतलब कि धनावेशित की संख्या बढ़ती जाती है और जो सोडियम है वो अंदर की तरफ कम ही जा पाता है। तो इससे कारण क्या होता है कि ये एक प्रकार से विराम अवस्था में होती है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं ये ध्रुवण की विराम अवस्था होती है। अब हम देखेंगे विध्रुवण के बारे में, जिसे हम क्या बोलते हैं डीपोलराइजेशन। हम यहाँ पर देखें ये हमारी क्या, यहाँ पर हम देखें ये क्या होता है हमारी एक्सोलेमा। एक्सोलेमा में क्या होता है, जो हमने अभी तक देखा कि क्या होता है यहाँ पे धनावेशित होता है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ क्या होता है ऋणावेशित। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक नई चीज़ हो रही है कि यहाँ पे क्या एक उद्दीपन दिया जा रहा है। जब उद्दीपन देते हैं हम तो वहाँ पे क्या होता है कि जो चिन्ह होते हैं या आवेश होते हैं वो क्या होते हैं बदल जाते हैं, और यही उद्दीपन एक प्रकार से क्या कहलाता है आवेग कहलाता है, जिसके कारण आवेश परिवर्तित हो जाए। इसी घटना को क्या बोला जाता है विध्रुवण या डीपोलराइजेशन। और जो अंदर का विभव हमने किस पे पढ़ा था ध्रुवण में, वो कितना था -70 था, -70 मिली वोल्ट था। और यहाँ पे जो विभव होता है उसे हम क्या बोलते हैं एपी या एक्शन पोटेंशियल, मतलब कि सक्रिय अवस्था का विभव, और ये कितना जाता है 70 से -70 से +30 मिली वोल्ट हो जाता है। हम ये जानें कि अब यहाँ पे उद्दीपन तो हुआ, आवेग तो हुआ, लेकिन ये क्यों हुआ, ये विध्रुवण हुआ वो कैसे हुआ क्यों हुआ, तो हम उसका कारण जानेंगे। जब हम इसके कारण की बात करें तो कारण क्या होता है कि जो सोडियम वीजीसी खुलने के कारण, मतलब कि क्या होता है ये जो वीजीसी इसका मतलब क्या होता है वोल्टेज गेटेड चैनल, जब ये खुलते हैं तो क्या होता है कि जो एक्सोलेमा होती है वो कुछ समय के लिए किसके लिए सोडियम के लिए भी पारगम्य हो जाती है। तो यहाँ पर एक्सोलेमा किसके लिए सोडियम के लिए पारगम्य हो जाती है, तो सोडियम क्या करता है अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आता है, तो ये भी क्या होता है अंदर की ओर बहुत ज़्यादा संख्या में धनावेश उत्पन्न करने लगता है, और ऊपर की तरफ क्या कम होने लगे धनावेश। इसी प्रकार से यहाँ भी सोडियम क्या करता है अंदर की ओर गति करने लगता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ, जो उद्दीपन के कारण क्या हुआ कि ऊपर की ओर जो एक्सोलेमा है वो कैसी हो जाती है ऋणावेशित, और अंदर की तरफ धनावेशित हो जाती है। लेकिन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट या नोट करने वाली चीज़ क्या होती है कि ये जो सोडियम वीजीसी गेट होते हैं या वोल्टेज गेटेड चैनल, ये सिर्फ कुछ समय के लिए खुलते हैं। वो कितने समय के लिए, तो 0.5 मिली सेकेंड के लिए, मतलब आधे सेकंड के लिए। तो क्या होता है कि फिर ये थोड़ी देर बाद क्या होता है बंद हो जाते हैं इतने सेकंड में, फिर यहाँ पे उत्पन्न हो जाते हैं, फिर यहाँ पे बंद हो जाते हैं, फिर यहाँ पे उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से ये विध्रुवण चलते रहता है। अब जो ये अवस्था है अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा अब क्या पुनर्ध्रुवण होगा। कौन सी अवस्था आएगी यहाँ पे, पुनर्ध्रुवित अवस्था आएगी। अब हम यहाँ पर देखेंगे पुनर्ध्रुवण या रिपोलराइजेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि अभी तक हमने इतने स्टेज पढ़ा ना, यहाँ पे क्या हुआ था ये विध्रुवण हुआ था, मतलब कि क्या जो आवेश थे वो परिवर्तित हो गए थे। अब फिर से क्या हो गया, फिर से एक प्रकार से ध्रुवण हो गया, ये फिर से ये धनावेश आ गया और यहाँ पर ऋणावेश हो गया, मतलब कि फिर से ध्रुवण हुआ, तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या था पुनर्ध्रुवण। तो इस अवस्था को हम क्या बोलेंगे पुनर्ध्रुवण। और फिर से यहाँ पे क्या हुआ आवेश परिवर्तित हो गया, तो इस अवस्था को हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ विध्रुवण। अब यहाँ तक तो आवेग उत्पन्न हो गया था, लेकिन यहाँ पे फिर से विराम अवस्था आ गई। ये अवस्था कौन सी हमारी ध्रुवण। एक प्रकार से ये पुनर्ध्रुवण हमने क्या किया कि ये तीनों अवस्थाओं को हमने इस डायग्राम से समझ लिया। अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे धनावेश आ गए और यहाँ पे ऋणावेश, तब ये परिवर्तन कैसे हुआ, तो ये किसके कारण हुआ, पोटेशियम वीजीसी खुलने के कारण। क्या हो गया पोटेशियम, और यहाँ पे हमने पढ़ा था क्या वोल्टेज गेटेड चैनल, तो यहाँ पे क्या जाएगा पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलने के कारण क्या होता है कि जो धनावेशित है वो क्या ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो पोटेशियम रहता है वो और ऊपर और तेज़ी से ऊपर आने लगता है, और तेज़ी से ये पोटेशियम बाहर निकलने लगता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी तो इस प्रकार से क्या होता है धनावेश में वृद्धि होती है। और हम जानें कि जो पोटेशियम वीजीसी होते हैं ये गेट कब तक खुले रहते हैं, तो ये कितने टाइम के लिए 1 से 3 मिली सेकेंड के लिए। मतलब कि क्या होता है कि जो हमारे सोडियम वीजीसी होते गेट इनसे थोड़े ज़्यादा समय के लिए खुले होते हैं। कौन से, पोटेशियम वीजीसी। अभी हम क्या करेंगे, इसे ही हम एक प्रकार से ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी अवस्था थी, जो ध्रुवण थी ना, ध्रुवण में क्या था हमारे पास कितना वोल्ट था, तो -70 मिली वोल्ट की अवस्था थी। इसे हम क्या बोल रहे थे, तो इस अवस्था को हमने क्या कहा था ध्रुवण अवस्था। और जब उद्दीपन दिया गया तो ये क्या हुआ कि जो बढ़ते बढ़ते ऊपर तक चले गया, और जो क्या हुआ कि जो एक्सोलेमा में जो धनावेशित थे वो कैसे होने लगे, ऋणावेशित होने लगे। तो जो वोल्टेज है वो कितना हो गया, अब ये क्या होता है लगभग कितने 30 मिली वोल्ट तक के पहुंच जाता है। इससे ज़्यादा पहुंच जाता है क्योंकि हम इसमें क्या बोल रहे हैं लगभग बोल रहे हैं, ये 45 तक भी जा सकता है। अब क्या होता है इसके बाद फिर से सोडियम पोटेशियम चैनल क्या होते हैं वो बंद हो जाते हैं। ये जो स्टेज है इसको हमने क्या, ये अवस्था को क्या बोले थे विध्रुवण। और ये करते क्या सकता है फिर से अपनी अवस्था में आ जाता है, धीरे धीरे इसका विभव कम होते जाता है, फिर से ये कितने में आ जाता है -70 मिली वोल्ट तक आ जाता है। ये धीरे धीरे कहाँ पर पहुँच जाता है, ये -80 मिली वोल्ट तक भी पहुँच जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं एक प्रकार से अति ध्रुवण। और ये हमारा क्या जाएगा पुनर्ध्रुवण। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या सोडियम पंप था जब वो एक्टिव हुआ था फिर से ये बंद हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा पोटेशियम पंप भी क्या जाएंगे धीरे धीरे बन जाएंगे, फिर से ये कौन सी स्थिति में आ जाएंगे हमारे
ये ध्रुवण की स्थिति में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो हमारा ग्राफ है वो एक प्रकार से कैसे आकार में बना है, कांटे के आकार में बना हुआ है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्पाइक पोटेंशियल या कांटेदार विभव। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारे तंत्रिका में आवेगों का संवहन होता है।